नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर लेखपाल से संबंधित सामान्य ज्ञान का टेस्ट लगाएंगे और देखेंगे किस प्रकार के आपके प्रश्न आपके लेखपाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेहतरीन प्रश्न होते हैं, अगर अभी से तैयारी करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया है कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने हेतु भेजे गए व्यक्तियों का सही क्रम बताइए। तो अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए सबसे पहले किसे भेजा था? याद रखिएगा, पहले जलाल खां को, फिर मानसिंह को, फिर भगवत दास को, फिर टोडरमल को। ठीक है, तो क्रम क्या हुआ? डी नंबर आपका हो जाएगा जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और फिर आपके टोडरमल। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि नकलिस्तान नामक पत्रिका किस संस्था द्वारा प्रकाशित होती है? तो नकलिस्तान नामक जो पत्रिका है ये किस संस्था द्वारा? तो याद रखिएगा, ये आपके ऑप्शन राइट राजस्थान उर्दू अकादमी के द्वारा। ठीक है, राजस्थान उर्दू अकादमी के द्वारा नकलिस्तान नामक पत्रिका आपकी प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? अकबर ने बहुत सम्मानित किया था, ये आपके हैं कौन? ऑप्शन बी हरविजय सूरी। ठीक है, हरविजय सूरी, इनको अकबर ने बहुत ज़्यादा सम्मानित किया था, ये आपके जैन गुरु हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन है कि किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में घोड़े दाग एवं हुलिया प्रथा का प्रचलन किया था? घोड़े दाग एवं हुलिया का प्रचलन ये किया था किसने? तो आपका ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आपके अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का अपना भी संविधान है? याद रखिएगा, वर्तमान में ये जो प्रश्न आपका है ये आपका एरर हो चुका है। ठीक है, और याद रखिएगा 31 अक्टूबर हम आपको अपडेट कर दे रहे हैं। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में जो आपका 370 था वो आपका ख़त्म होकर आपका 31 अक्टूबर से आपके 28 राज्य हो चुके हैं और आपके कह सकते हैं आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर जो हमने बताया वो होगा। ठीक है, ये आपका दे दिया गया इसमें। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? भारत में सिक्के जो जारी करते हैं कौन जारी करता है? चलिए 6 का जवाब देना है। तो याद रखिए 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर बी नंबर वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्रालय होता है सिक्के जारी करने का अधिकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह और निहारिका। याद रखिएगा कि जो निहारिका है ये आपके सौरमंडल का भाग नहीं है। तो है क्या निहारिका? तो याद रखिए प्रारंभ में जब सौरमंडल नहीं था, आपके ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, तो छोटे छोटे कण थे और यही कण जब विस्फोट हुआ था तो टूटने के बाद जब विस्फोट हुआ उस समय को बोलते हैं निहारिका। ठीक है, और इसे बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, तो जब सूर्य का निर्माण हो रहा था तो सूर्य का निर्माण हो रहा था उस समय वाले पॉइंट को ही निहारिका बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं और आपका ग्रह है, निहारिका नहीं है। ठीक है, एक मार्क क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। एक मार्क इकोनॉमी से संबंधित होता है। एक मार्क होता है, याद रखिएगा, पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मोहर होती है। अगर कोई भी अगर प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट में अगर इस प्रकार का एक निशान लगा हो मिल जाए, इसका मतलब है कि ये पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है प्रोडक्ट। ठीक है, इस प्रकार से पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मोहर होती है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप मापा जाता है, भूकंप मापा जाता है किसके द्वारा? तो याद रखिए भूकंप मापा जाता है रिएक्टर पैमाने के द्वारा। ठीक है, रिएक्टर पैमाने के द्वारा। और रिएक्टर पैमाना जो होता है वो आपके 0 से आपके 9 तक आपका होता है, इसमें लाइन होते हैं और प्रत्येक एक स्केल अगले नंबर का 10 गुना भारी होता है, कह सकते हैं खतरनाक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च विद्युत चालक है? यहाँ पर देख सकते हैं सर्वोत्तम विद्युत चालक आपका कौन सा हो जाएगा? 10 का जवाब। तो यहाँ पर सर्वोत्तम आपका है कौन सा? चांदी। ठीक है, सर्वोत्तम चांदी है, बट चांदी का यूज हम लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि चांदी महंगी होती है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं तांबे का, एल्युमिनियम का प्रयोग करते रहते हैं, बट कि लेकिन आपका चांदी सर्वोत्तम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग, तो मूत्र का पीला रंग होता है किसके द्वारा भाई? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका डी, यूरोक्रोम के द्वारा। ठीक है, यूरोक्रोम ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? यहाँ पर देख सकते हैं गणित है, भौतिकी है, रसायन और चिकित्सा शास्त्र है। और याद रखिए ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा गणित। गणित के क्षेत्र में याद रखिए एबल पुरस्कार होता है, नोबेल नहीं होता, एबल पुरस्कार होता है जो कि अमेरिका द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए नोबेल पुरस्कार गणित में नहीं दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि ने राजपूताने के भूभाग को नाम दिया था। राजपूताने के भूभाग को यहाँ पर देख सकते हैं जो नाम दिया था महर्षि वाल्मीकि ने, ये भूभाग का नाम दिया था क्या? तो याद रखिए यह दिया था आपका मरुकांतार। ठीक है, मरुकांतार, ये राजपूताने के भूभाग को नाम दिया था महर्षि वाल्मीकि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है अर्थात ऐसी कौन सी संस्था है जो आपकी गैर संवैधानिक है? 14 का जवाब। तो गैर संवैधानिक संस्था आपकी यहाँ पर देख सकते हैं योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग ये आपकी गैर संवैधानिक संस्था है। ये आपकी 15 मार्च आपको 1950 के बाद आपकी आई थी, अर्थ कह सकते हैं कि ये आपकी जो संविधान बन चुका था तो बनने के बाद ये संस्था आई थी योजना आयोग, इस कारण से ये आपकी गैर संवैधानिक संस्था है। वर्तमान में आपकी ये हो गई है नीति आयोग, जो कि एक गैर संवैधानिक है। ठीक है, समझ गए ना, जो संविधान के समय बन गए थे वो संवैधानिक होते हैं, जो संविधान बनने के बाद आपकी कुछ बना है उसे गैर संवैधानिक कहते हैं, और अगर संशोधन नहीं किया गया तो। ठीक है, निम्नलिखित में से कहाँ आदिम संस्कृत का संग्रहालय स्थित है? आदिम संस्कृत का संग्रहालय, आदिम संस्कृत का संग्रहालय 15 का जवाब। तो ये आपके है बागौर में, कहाँ पर है? बागौर में है आदिम संस्कृत का संग्रहालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बसलो चित्रण किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बसलो चित्रण किस चित्रकला शैली से संबंधित है? 16 का जवाब। तो याद रखिए ये आपके है अलवर शैली में। ठीक है, बसलो चित्रण किस चित्रकला शैली में है? तो आपकी अलवर शैली संबंधित है आपकी बसलो चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय द्वारा नई रक्षा खरीद नीति कब लागू की गई? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा नई रक्षा नीति ये आपकी जो लागू की गई थी, याद रखिएगा ये रखी गई थी आपकी 1 जून 2013 से। ठीक है, तो नई रक्षा खरीद नीति कब? 1 जून 2013 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा क्या है? हमने आपको एक वीडियो भी दिया था, खसरा, खतौनी, ये सब बताया था, आपको अच्छे से बताया था। तो यहाँ पर 18 का जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ए नंबर, नक्शे में खेतों को दिए गए क्रमांक। ठीक है, नक्शे में खेतों को दिए गए क्रमांक ही आपका क्या होता है? खसरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मील बराबर होता है, 1 मील बराबर होता है, इसका भी वीडियो हमने बना दिया है, बिल्कुल बेसिक से बना दिया है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा 1 मील बराबर होता है 1.609 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। सिंपल भाषा में देखा जाए तो आप लोग आर्मी की रेस देखे होंगे, 1600 मीटर होती है ना, तो आपकी वही होती है 1.609 लगभग की आपकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित भारतीय महिला बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय महिला बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसे अब वर्तमान में देखा जाए तो विलय कर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 20 का जवाब हो जाएगा बी, आपके नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी त्वचा से त्वचा के स्पर्श से संक्रमित होती है, अर्थात त्वचा के संपर्क में आ जाएगी तो आपकी संक्रमित हो जाएगी। ये बीमारी जो आपकी है आपकी स्कैबीज। ठीक है, कौन सी बीमारी? स्कैबीज है, अगर ऐसे स्पर्श कर दिया जाए तो आपको बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण का श्वसन भागफल अर्थात आरक्यू जो होता है वो कितना होता है? कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण का श्वसन भागफल होता है, ये कितना होता है? तो ये होता है आपका 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गी के एक औसत अंडे में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। मुर्गी के एक औसत अंडे में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है वो आपकी याद रखिएगा औसत रूप में पूछा गया है, तो ये आपकी कितनी होती है? 250 मिलीग्राम। बी नंबर हो जाएगा 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार सफलतापूर्वक जीन उपचार के लिए जीन को वहन किया था? जीन उपचार के लिए जीन का वहन किया था, ये आपकी कौन सी विषाणु है? याद रखिएगा यहाँ पर विषाणु हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ग्रंथि संबंधित विषाणु। ठीक है, प्रथम बार जो जीन उपचार के लिए जीन को वहन किया गया था
वो ग्रंथि संबंधित विषाणु था, ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? हमने कई बार आपको बताया है और इसका जवाब आज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका आंसर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पसंद आया है और अगर आपको आ रहा है तो जवाब दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।